नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 2 अक्टूबर की खबरों पर। जिले में शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, स्कूल, कॉलेजों व पुलिस प्रशासन कार्यालयों पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनको याद किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। स्कूल, कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम व लघु नाटिकाएं भी प्रस्तुत की गई। शनिवार को शामली कलेक्ट्रेट में सवेरे 9 बजे जिलाधिकारी ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। डीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने इससे पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर में जिला खादी ग्राम उद्योग द्वारा लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया और चरखा भी चलाकर देखा। जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत के लिए दृढ़ संकल्प लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक व देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। मौके पर एसडीएम संदीप कुमार सहित शामली कलेक्ट्रेट का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। विकास भवन में भी सीडीओ शंभुनाथ तिवारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर तिरंगा की जयंती पर तिरंगा फहरा और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। सीडीओ ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। सीडीओ ने विकास भवन के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों के साथ महात्मा गांधी के भजनों को गाया और सेवा ही कर्म का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को देश सेवा की शपथ दिलाई। पुलिस अधीक्षक ने दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपने जीवन में उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और गांधी जी ने सपनों को जो देखा है उनको साकार करें। उन्होंने कहा कि सभी को गांधी जी के नैतिक मूल्यों पर चलकर देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। एसपी द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों को उपहार देकर प्रोत्साहित भी किया गया। जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों में गांधी जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। शामली के विभिन्न कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर एनसीसी कैडेटों द्वारा दोनों महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया। कैप्टन कैपे सिंह, कैप्टन रजनीश कुमार द्वारा सेकंड ऑफिसर विजय कुमार के नेतृत्व में शहर के अग्रसेन पार्क में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। शहर के तालाब रोड स्थित जैन धर्मशाला में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मानस संगल, जिला प्रधान तरुण जैन, अशोक गोयल, अलका जैन ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान धार्मिक प्राणायाम, उत्कृष्ट आसन, श्वासन, ताड़ासन, प्राणायाम, हंसी का व्यायाम कराया गया। इस अवसर पर सुदेश जैन, गौरी शंकर, सेवाराम, कंवरपाल, रीना आदि मौजूद रहे। राजनीतिक दलों द्वारा महात्मा गांधी जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कांग्रेसियों ने पूर्व जिलाध्यक्ष सोम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया। ऐतिहासिक स्थल गांधी पार्क में दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपवास रखा। कांग्रेसियों ने मौजूदा अहंकारी और दमनकारी सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। पूर्व जिलाध्यक्ष सोम प्रकाश शर्मा ने कहा कि सिर्फ पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के कई देश 152वीं गांधी जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वे बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दीपक सैनी, धर्मेंद्र काम्बोज, शेखरपाल आदि मौजूद रहे। शहर के मुजफ्फरनगर रोड स्थित सपा कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मनाई गई। शामली ईंट निर्माता समिति की एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ के महामंत्री ओमवीर भाटी ने केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई जीएसटी दरों व कोयला रेट को गंभीर समस्या बताते हुए संघर्ष करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूएसए कोयला के रेट गत वर्ष लगभग 9 से 11 हजार रुपये तक पहुँच गए थे, जबकि वर्तमान में 22 से 24 हजार रुपये प्रति टन पहुँच गए हैं। शनिवार को शामली के दिल्ली रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में शामली ईंट निर्माता समिति की ओर से आम सभा व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ईंट भट्टा मालिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय
ईंट निर्माता संघ के महामंत्री ओमवीर भाटी ने कहा कि बढ़ाए गए रेटों के साथ भट्टों को नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हाल ही में लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक में भट्टों पर जीएसटी की दर 5% की जगह 12% कर दी गई, जो भट्टा उद्योग पर बहुत ही बड़ा आघात है, क्योंकि एनसीआर में भट्टों पर पहले ही पर्यावरण संबंधित अनेकों समस्याएं हैं, जिसको दूर करने के लिए भट्टा मालिकों को अपने भट्टों को जिग हाइड्राफ्ट प्रणाली में परिवर्तित किया है, जिसमें भट्टा मालिकों को 40 से 50 लाख रुपए का खर्च गहन करना पड़ा, जिससे उनकी कमर टूट चुकी है। भट्टा उद्योग पर वर्तमान में चारों तरफ से संकट आया हुआ है। अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति जीएसटी बढ़ोतरी का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। ऑल इंडिया समिति एवं उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के साथ मिलकर आंदोलन करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी जनपदों में बैठकें आयोजित कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है, लेकिन यदि सरकार अभी भी उनकी बात को नहीं मानती तो भट्टा मालिक आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। शामली के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर भट्टा मालिक जो हैं, अभी 17 तारीख को जीएसटी काउंसिल की एक बैठक लखनऊ के अंदर संपन्न हुई, जिसमें वन नेशन वन टैक्स की जो थ्योरी जीएसटी के अंदर दी गई थी, उस पूरी थ्योरी को ख़त्म करते हुए उसकी जो जीएसटी की मूल भावना थी उसकी जैसे हत्या कर दी गई और ईंट भट्ठों के लिए एक अलग से स्लैब बनाया गया। 1% का जो हमारा टैक्स था उसको 6% यानी 6 गुना 600% की बढ़ोतरी कर दी गई। दूसरी तरफ 5% को बढ़ाकर 12% कर दिया गया। स्थिति ये है कि हमारा ही प्रतिस्पर्धी उत्पाद जो फ्लाई ऐश का ईंटा है उसको 12% से घटाकर 5% के स्लैब के दायरे में लाया गया। एक अलग से स्लैब का जो निर्माण किया गया उसको लेकर के हम पंकज चौधरी जी जो वित्त राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उनसे महाराजगंज में जा कर के हमने भेंट की और अपना दुख दर्द उनको बयां किया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो है ये जो हुआ है ये हम लोग नहीं समझ पाए, ये हम समझ रहे थे कि 5 को 6% किया जा रहा है। हमारे महामंत्री जी ने प्रदेश के जो हमारे वित्त मंत्री हैं आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उनके साथ भी बैठक की। उन्होंने भी यही कहा कि हम नहीं जान पाए, हमने समझा 5 का 6% हो रहा है, तो हमने कहा 1 का 6% हुआ है और 5 का 12% हुआ है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी जो है कतई उचित नहीं है। इस कोविड काल में जब हमारे यहाँ 50 लाख श्रमिक बाहर के मौजूद थे भट्ठों के ऊपर, एकमात्र उद्योग ऐसा है बिना किसी सरकारी सहायता के, राजकीय सहायता के, उसने इन मजदूरों का भरण पोषण किया और हमने सरकार से कोई मदद नहीं की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 भट्ठों पर 50 लाख सीधे श्रमिक आता है और 50 लाख ही परोक्ष रूप से जो है अपरोक्ष रूप से जो है वहाँ पर रोजगार पाता है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला ये उद्योग, और इसके साथ अगर सिर्फ करदाता मान करके कोई सरकार व्यवस्था दे रही है तो मैं समझता हूँ कतई ये उचित नहीं है। 8,000 रुपये टन जो कोयला हमने पिछले साल में खरीदा था, आज 20,000 रुपये टन वो कोयला मिल रहा है। सरकार इस पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं कर पा रही। अडानी जी की कोर्ट, अडानी जी एकमात्र इम्पोर्टर, और आज 8,000 रुपये का कोयला 20,000 रुपया कोयला बिक रहा है। हमने लिख करके प्रधानमंत्री को कार्यालय भेजा है, वित्त मंत्री के कार्यालय भेजा है कि ये जो हो रहा है इससे तमाम उद्योग संकट में आ जाएंगे। कोयले पर मूल्य नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि हमने जिस तरीके से वातावरण स्वच्छ करने के लिए नई तकनीक का सहारा लेकर के जो भी जमा पूंजी। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।